Hare Krishna and a very good morning to all my dear students. Today we will read the second scene of second chapter of English 1, The Man Mountain. इसका फर्स्ट सीन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। आज हम इसका सेकेंड सीन पढ़ेंगे। इसमें हमने फर्स्ट सीन में हमने ये देखा था, ये पढ़ा था कि कुछ एक गुलिवर नाम का एक पर्सन था जो कि नदी में तैरकर काफी थक गया था, तो उस सी शोर के वहां पर लेट गया। तो उसको वहां पर के जो फोक्स थे उन्होंने उसको बांध दिया था और थोड़ी देर बाद उसको कुछ खाने पीने के लिए दिया था। और जब उन्होंने उसको खाने पीने के लिए दिया तो उसके बाद वो आराम से वो गुलिवर सो गया था, ठीक है। उसके आगे की स्टोरी आज हम पढ़ते हैं। द प्लेस फॉर गुलिवर ले अस्लीप वॉज अबाउट हाफ अ माइल फ्रॉम द चीफ सिटी ऑफ दैट लैंड। द प्लेस, वो प्लेस वेयर गुलिवर ले अस्लीप, जहां पर गुलिवर लेटा हुआ था, सोया हुआ था, was about half a mile from the chief city of that land। उस जगह की जो चीफ सिटी है, मुख्य शहर से वो जगह जहां पर वो गुलिवर लेटा हुआ था वो हाफ अ माइल थी, हाफ अ माइल डिस्टेंस पर थी वो प्लेस। When the king of the little people heard about the man mountain, जब किंग जो थे उनके लिटिल पीपल के जो किंग थे, उनके राजा थे, when they heard about the man mountain, जब उन्होंने उस पर्सन के बारे में सुना तो ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग हिम टू द सिटी। तो उन्होंने उनके मैन को ऑर्डर किया कि आप उस मैन को, और जो मैन माउंटेन है उसको सिटी में लेकर आइए। दिस वॉज नॉट एन ईजी टास्क। उसको मैन माउंटेन को लेकर आना सिटी में उन टाइनी पीपल्स के लिए कोई इजी टास्क नहीं था, कोई आसान बात नहीं थी, बिकॉज दोज पीपल वर वेरी स्मॉल एंड द मैन माउंटेन वॉज वेरी बिग। तो उसको कैरी करके लाना एक जगह से दूसरी जगह वॉज वेरी बिग टास्क फॉर ऑल दोज पीपल, ओके। बट दे वर क्लेवर पीपल एंड दिस इज हाउ दे डिड इट। लेकिन वो कैसे पीपल थे? क्लेवर मीन्स चतुर लोग थे वो लोग, एंड दिस इज हाउ दे डिड इट। और इस तरह से उन्होंने इस काम को किया। देखते हैं कैसे किया उन्होंने, गुलिवर को कैसे लेकर गए। दे मेड अ स्ट्रॉन्ग कैरेज 3 इंचेस हाई विथ 22 व्हील्स। उन्होंने एक लॉन्ग कैरेज बनाया, मतलब एक लॉन्ग कार्ट जैसा बनाया जो 3 इंचेस हाई था, मतलब उसकी हाइट थी 3 इंचेस, और उसमें 22 उन्होंने व्हील्स लगाए, पहिए लगाए, ओके। 900 of the strongest men fastened the sleeping Gulliver onto the carriage and 1500 of the king's finest horses pulled the carriage along। अब 900 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, जो राजा के जो 900 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मीन सबसे ताकतवर आदमी थे, उन्होंने क्या किया? फास्टेंड द स्लीपिंग गुलिवर, उन्होंने जो सोया हुआ गुलिवर था उसको बांधा, फास्टेंड मीन्स बांधा, उसको ऑनटू द कैरेज, उस कैरेज पर बांधा, एंड 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस, और जो 1500 किंग्स के अच्छे वाले घोड़े थे उन्होंने उस कैरेज को खींचा, ठीक है। While they were on the way, जब वो रास्ते पर थे, 2 or 3 of the soldiers who wished to see how the man mountain looked with his eyes closed climbed up on his face। रास्ते पर थे जब उनका कैरेज, जब उसको लेकर जा रहे थे, तो 2 या 3 आदमियों ने, जो उसके उनके सैनिक थे, उनका मन हो रहा था, who wished to see how the man mountain looked, कि मैन माउंटेन कैसा दिखता है, with his eyes closed, जब उसकी आईज बंद है तो वो कैसा दिखता है, उनका ऐसा मन हो रहा था देखने के लिए। तो वो क्लाइंब अप ऑन हिज फेस, तो वो उसके फेस पर चढ़े वो लोग। वन ऑफ देम स्ट्रक हिज स्पीयर अ गुड वे अप गुलिवर्स नोज। उनमें से एक सोल्जर ने क्या किया? अपनी स्पीयर को, उसके पास एक उसका वो था, भाला बोलेंगे उसको, ढाल थी, तो उसको उसने क्या किया? उसकी नोज पर ऐसे हल्के धीरे से उसने उसको टच करा वहां पर, इन अ गुड वे, मतलब बहुत जोर से टच नहीं करा, अपने स्पेयर को उसके नोज पर टच करा, गुलिवर्स की नोज पर टच करा। इट टिकल्ड लाइक अ स्ट्रॉ एंड मेड हिम स्नीज सो लाउडली दैट ही वोक अप। इट टिकल्ड लाइक अ स्ट्रॉ, तो जब उसको गुलिवर की नोज पर स्पीयर टच हुआ तो उसको कैसे गुदगुदी हुई, लाइक अ स्ट्रॉ, कि उसकी नाक पर किसी ने कुछ ऐसे स्ट्रॉ जैसा कुछ लगाया हो, ठीक है। एंड मेड हिम स्नीज सो लाउडली, तो और उसकी वजह से उसको क्या हुआ? छींक आ गई, स्नीज मीन्स छींक आ गई, सो लाउडली, बहुत जोर से उसको छींक आई, दैट ही वोक अप, तो उसकी वजह से वो जाग गया। द लिटिल सोल्जर फ्लेड इन टेरर, तो वो जो लिटिल सोल्जर था वो डर के मारे एकदम से वो डर गया, बिल्कुल जैसे वो गुलिवर उठ गया उस वजह से, तो लिटिल सोल्जर डर गया। द नेक्स्ट डे द जर्नी वॉज फिनिश्ड, और नेक्स्ट डे जर्नी उनकी जो थी, जो यात्रा थी, मतलब जहां पर वो लेके जा रहा था उनको गुलिवर को, वो पहुंच गए, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। व्हेन द पीपल सॉ दैट ही डिड नॉट मीन टू डू देम एनी हार्म दे अनटाइड हिज कॉर्ड्स। जब उन्होंने पीपल ने ये देखा कि दैट ही डिड नॉट मीन टू डू एनी हार्म, की मतलब वो जो पर्सन है, हार्म मीन्स उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उन्होंने क्या किया? दे अनटाइड हिज कॉर्ड्स। अनटाइड मीन्स खोल दिए, उसके जो बांधा हुआ था जिन रस्सियों से उसको, तो उन्होंने उन रस्सियों को पूरा खोल दिया, ओके। बट दे टुक केयर ऑफ
टू चेन हिज लेफ्ट फुट विथ 90 चेन्स, लेकिन उन्होंने उसके एक चेन से उसके जो लेफ्ट फुट था, उसका जो लेफ्ट वाला फुट था, पंजा था, उसको 90 चेन्स से उन्होंने बांधा हुआ था कि कहीं भाग नहीं जाए, कहीं भाग नहीं जाए, इसलिए उसको बांध दिया था, सो दैट ही कुड नॉट रन अवे, कि वो नहीं भाग जाए, उसकी वजह से उन्होंने उसको 90 चेन से उसके लेफ्ट फुट को बांध दिया था। द किंग एंड द क्वीन एंड थाउजेंड्स ऑफ द सिटीजन्स केम आउट टू सी द मैन माउंटेन। जब वो सिटी में लेकर पहुंचे सोल्जर्स उसको, सो किंग एंड द क्वीन, जो राजा और रानी थे, एंड थाउजेंड्स ऑफ द सिटीजन्स, और नागरिक, सिटीजन्स मीन्स नागरिक जो उस शहर के थे, थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन्स, हजारों जो नागरिक थे, दे केम आउट टू सी द मैन माउंटेन, वो बाहर आए मैन माउंटेन को देखने के लिए। मोस्ट ऑफ देम वर फ्रेंडली टू हिम, और उसमें से कई उसके साथ में दोस्ताना उसके साथ व्यवहार करते, फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे थे उसके साथ। बट सम वर बोल्ड इनफ टू शूट एरोज एट हिम, लेकिन कुछ जो उनमें से पर्सन्स थे वो उसके तरफ क्या कर रहे थे, एरोज उसकी तरफ मार रहे थे, उसको एरो मार रहे थे। गुलिवर कॉट 6 ऑफ दीज रास्कल्स, गुलिवर ने जो उसको एरो मार रहे थे ना जो पर्सन्स, उनमें से 6 पर्सन्स को उसने पकड़ लिया। ही पुट 5 ऑफ देम इन हिज पॉकेट एंड प्रिटेंडेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट द 6th वन अलाइव। उसने क्या किया, उसमें से कुछ कितने, तो 6 पर्सन्स जो उसको एरो मार रहे थे उसमें से 6 पर्सन्स को उसने पकड़ लिया, जो उसको मार रहे थे उसमें से 6 पर्सन्स को उसने पकड़ लिया, 5 को उसने अपनी पॉकेट में रखा, और एंड प्रिटेंडेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट द 6th वन अलाइव, और प्रिटेंडेड मीन्स ऐसे एक्टिंग करी कि दैट ही वाज गोइंग टू ईट, कि वो खाने जा रहा था द 6th वन अलाइव, और 6th जो सोल्जर था वो उसको जिंदा, अलाइव मीन्स जिंदा खाने जा रहा था, ऐसा उसने एक्टिंग करी। बट द प्रिजनर स्क्रीम्ड सो लाउडली दैट गुलिवर अलाउड हिम एंड हिज 5 फ्रेंड्स टू रन अवे। लेकिन जो प्रिजनर था, जो जिसको पकड़ लिया था उसने, वो जो उसको एरो मारा था, जिसको खाने वाला था, तो वो बहुत जोर से चिल्लाया, स्क्रीम्ड सो लाउडली, बहुत जोर से रोया, चिल्लाया, दैट गुलिवर अलाउड हिम, तो गुलिवर ने उसको जाने दिया, एंड हिज 5 फ्रेंड्स टू रन अवे, और उसके जो 5 फ्रेंड्स जिसको उसने पॉकेट में रखा था उन सबको उसने छोड़ दिया। जब उन्होंने बोला, चिल्लाया, वो उसने माफी मांगी होगी कि अब नहीं करेंगे हम ऐसा। ओके, फॉर मेनी मंथ्स गुलिवर लिव्ड हैप्पीली अमंग द लिटिल पीपल, फॉर मेनी मंथ्स, कई मंथ्स तक गुलिवर लिव्ड मीन्स रहा, हैप्पीली अमंग द लिटिल पीपल, वो जो लिटिल पीपल थे उनके अमंग मीन्स बीच में, उनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहा। दे पुट 300 cooks to cook his food and 300 tailors to sew a new suit for him. उन्होंने क्या किया, जो राजा थे उन्होंने दे पुट 300 cooks to cook his food, उन्होंने 300 cooks रखे, खाना बनाने वाले रखे उसका खाना बनाने के लिए, एंड 300 टेलर्स रखे, दर्जी रखे, टू sew a new suit for him, उसके लिए एक नया सूट सिलने के लिए। sew मीन्स सिलना, इस sew का मीनिंग होता है सिलना, और ये सूट, न्यू सूट उसके लिए सिलने के लिए कितने टेलर्स रखे, 300 टेलर्स रखे, और 300 उसके लिए कुक्स रखे थे उसके लिए खाना बनाने के लिए। ओके, 6 ऑफ द किंग्स वाइजेस्ट मैन टॉट हिम द लैंग्वेज ऑफ द लैंड, और जो किंग के 6 वाइजेस्ट मैन, सबसे बुद्धिमान आदमी जो थे, वो उसको सिखाए उनकी लैंग्वेज ऑफ द लैंड, उनकी जो लैंग्वेज थी वो 6 पर्सन जो किंग के वाइजेस्ट पर्सन थे उन्होंने उसको अपने यहाँ की लैंग्वेज सिखाई। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद, सम ऑफ द पीपल बिगैन टू ग्रम्बल, थोड़े टाइम बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कुछ कंप्लेन करना शुरू करा कि उसको उन लोगों को वो गुलिवर अच्छा नहीं लगने लग गया। वी मस्ट रिड आवर सेल्स ऑफ द ग्रीडी मैन माउंटेन, और वो बोलने लगे कि वी मस्ट रिड मीन्स मुक्ति चाहिए, आवर सेल्स मीन्स हमें, ऑफ द ग्रीडी मैन माउंटेन, इस लालची मैन माउंटेन से हमें अब मुक्ति चाहिए, हमको इसको अपने यहाँ नहीं रखना है। दिस है, और ही विल ईट अप ऑल आवर फूड, अब बोले कि अगर हम इसको यहीं रखेंगे तो ये तो हमारा सारा खाना खा जाएगा, कितना सारा खाना खाता है। लेट अस गिव हिम अ लिटिल लेस फूड ईच डे, उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब हम देते हैं इसको, हर रोज थोड़ा कम खाना देंगे, लिटिल लेस फूड ईच डे, हर रोज हम इसको थोड़ा सा कम खाना देंगे, सो दैट ही मे बिकम थिनर एंड स्टार्व टू डेथ, तो ये धीरे धीरे पतला होते जाएगा और धीरे धीरे भूख से मर जाएगा। स्टार्व टू डेथ, स्टार्व का मीनिंग होता है फील वेरी हंग्री, बहुत उसको भूख लगेगी और धीरे धीरे जब उसको कम खाना मिलेगा तो ये मर जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, व्हेन गुलिवर हैड अबाउट दिस प्लान, जब गुलिवर ने इस प्लान के बारे में सुना, ही वॉज स्ट्रक विथ ग्रीफ, तो ग्रीफ मीन्स दुख, उसको बहुत दुख हुआ उसने जब ऐसा उन लोगों की बातें सुनी। तो ही बिगैन टू गो फॉर हिज ओन होम, तो उसने तैयारी करी
उसके खुद के ओन मीन्स अपने खुद के घर जाने के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी। वन डे स्मॉल एम्प्टी बोट केम फ्लोटिंग टू द शोर। एक दिन एक स्मॉल छोटी एम्प्टी मीन्स खाली बोट केम फ्लोटिंग तैरती हुई आई, नदी के किनारे के पास में तैरती हुई आई। गुलिवर फिटेड इट विद अ सेल। गुलिवर ने उसको फिट किया, उसमें एक सेल डाला जिसे हम नाव को खेते हैं ना, ऐसे नाव के लिए एक डंडा होता है, उसमें उसने रखा एंड फिल्ड इट विद फूड। उसको कुछ खाना उसमें रख लिया उसने बोट में। एंड व्हेन द विंड वाज फेवरेबल, और जब विंड फेवरेबल थी मतलब जब विंड ऐसी थी कि जब वो बोट को बहा के ले जा सकती थी, ही सेट सेल, उसने वो उसमें बैठा और उसमें जाने लगा अपने घर की तरफ। आफ्टर सम टाइम अ बिग शिप पिक्ड हिम अप, और थोड़ी देर के बाद में एक बड़े से शिप ने उसको दिखा तो वो उसमें बैठ गया। एंड कैरीड हिम बैक टू इंग्लैंड, और उसको वापस से इंग्लैंड उसके होम टाउन में पहुंचा दिया। ओके, व्हेन पीपल इन इंग्लैंड हर्ड दिस स्ट्रेंज स्टोरी, जब इंग्लैंड के पीपल ने उसकी इस अपरिचित स्ट्रेंज स्टोरी के बारे में सुना, दे वुड क्राई, वो ऐसे चिल्लाने लगे, कम कम गुड सर, बोले वेरी गुड सर, श्योरली यू हैव बीन ड्रीमिंग, आप जरूर से कोई सपना देख रहे हैं। देन गुलिवर वुड शो देम सम टाइनी शीप, उसके बाद गुलिवर ने उनको क्या दिखाया, कुछ छोटी छोटी शीप भेड़ें दिखाई, एंड कैटल, और कुछ जानवर दिखाए, विच ही हैड ब्रॉट होम विद हिम, जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। एंड दे हैड टू बिलीव हिम, जो कि वो जब वहां पे था ना उनके किंग के वहां पर, तो उसने कुछ टाइनी शीप एंड कैटल्स को अपने पास रख लिया था, अपनी पॉकेट में रख लिया था। और जब वहां के इंग्लैंड के पीपल उसको बोले कि आप कुछ सपना देख रहे होंगे, तो उसने उनको वो टाइनी शीप एंड कैटल दिखाए, तो तब वहां के लोगों को जाकर विश्वास हुआ, बिलीव हुआ मीन्स विश्वास हुआ कि वो सच में गुलिवर के साथ में ऐसा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस तरह से मैन माउंटेन जिसमें गुलिवर कैरेक्टर है उसके बारे में हमने ये स्टोरी पढ़ी। आप सब लोगों को इस लेसन को अच्छे से समझना है, जिससे हम इसकी बैक एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज हम इसके वर्ड मीनिंग्स और देख लेते हैं। स्ट्रेंज मीन्स होता है अनयूजुअल, अपरिचित। ओके, प्रिक्ड मेड अ वेरी स्मॉल होल विद अ शार्प पॉइंट, किसी भी शार्प पॉइंट से किसी भी चीज में छेद बनाना, उसको बोलते हैं प्रिकिंग करना, छेद करना। ठीक है, टुवर्ड्स मीन्स तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी की तरफ। ओके, बैरल्स राउंड कंटेनर्स फॉर लिक्विड, राउंड कंटेनर्स होते हैं लिक्विड भरने के लिए, उनको बोला जाता है बैरल्स। गल्प्स स्वैलो फूड, निगलना, गल्प मतलब होता है गटकना। ओके, जर्नी एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, जर्नी मतलब होता है यात्रा। रास्कल्स मीन्स फॉलो, स्काउंड्रल बदमाश लोग। ओके, ग्रम्बल कंप्लेन अबाउट इन अ बैड टेम्पर्ड वे, ग्रम्बल का मीनिंग जो हम लेसन पढ़ा था कि किसी के बारे में भी बोलना इन अ बैड टेम्पर्ड वे, गुस्से वाले वे में बोलना। ओके, स्टार्व मीन्स फील वेरी हंग्री, बहुत भूख लगना। फेवरेबल, पर्सन और थिंग लाइक्ड मोर देन अदर्स, जो हमारे लिए अनुकूल हो, जो हमको ठीक लगे, ऐसा लगे कि वो पर्सन हमारे लिए ठीक है, या कोई चीज, कोई सिचुएशन वो हमारे लिए फेवरेबल है। जैसे हम बोले कि वेदर हमारे लिए फेवरेबल है, मतलब ये वेदर मेरे को अच्छा लगता है, इस वेदर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, जैसे किसी भी सब्जी के लिए कोई वेदर फेवरेबल होता है कि उस वेदर में ही वो सब्जी ग्रो होती है, या कुछ फ्रूट्स ग्रो होते हैं, तो फेवरेबल मीन्स उस किसी भी चीज के लिए अनुकूल होना। ओके, तो ये जो वर्ड्स मीनिंग हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, इनको आपको आपके पास स्पेयर कॉपी है अगर, तो इंग्लिश 1 की फेयर कॉपी बनाकर उसमें वर्ड मीनिंग को लेसन नंबर एंड नेम डालकर नोट करिएगा, और नहीं तो इनको रफ कॉपी में लिखिएगा और इनको याद करिएगा। ठीक है, इसकी बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।